जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सर्टिफिकेट पर। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। मैं तुम्हारे लिए एक और कमाल का वीडियो लेके आ चुका हूं। अगर तुम डीयू एलएलबी से अपना एलएलबी करना चाहते हो, जो कि तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपना अच्छी तरीके से एलएलबी करना अपनी जिंदगी में, ठीक है। एक और चीज यार, यहाँ पे हम हर दिन कोई वीडियो नहीं डालते हैं अपने एलएलबी से रिलेटेड, क्योंकि ये कोई ब्रेकिंग न्यूज का चैनल नहीं है कि हर दिन कोई नई न्यूज आ रही है। जो भी तुम्हारे काम की चीज होती है उसको मैं तुमको इसमें अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एज अ बड़ा भाई मेरे पास एक ही रीजन होता है यूट्यूब में वीडियो बनाने का, कि जो भी मैं चीज बता रहा हूँ उसको ऐसे बताऊं जैसे कोई मेरा छोटा भाई देख रहा हो, कोई मिसलीड करने के लिए इन्फॉर्मेशन ना बताऊं। और हाँ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ना बताऊं, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन में हमेशा मैं वैल्यू ऐड करके ही जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसी बात में वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड में तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यू असली वाले और साथ में सिलेबस देके जाऊंगा, जो कि हर प्रिपरेशन में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाना और अपना छोटे भाई वाला काम कर दो या छोटी बहन वाला काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कभी भी तुमको मिसलीड नहीं करूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो। अब डी एलएलबी से एलएलबी करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बाद तुमको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा कि डी एलएलबी में कितनी ज्यादा सीटें हैं, तो उसको देख लेते हैं। एक और चीज, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे न्यूज़पेपर कटिंग से, ठीक है। जो भी आप बात करेंगे आपसे ऑफिशियल डाटा से ही करेंगे। आ जाओ। तो ये आपके सीयूटी पीजी का दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वो है, ठीक है, वेबसाइट है, देख सकते हो, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसमें 3 कैंपस होते हैं, एक तो कॉमन लॉ कैंपस हो गया, एक तो LC1 हो गया, एक तो LC2 हो गया, ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है भैया, तो उसमें तुमको आना पड़ेगा पेज नंबर, ये मैं तुमको प्रोस्पेक्टस में दिखा देता हूँ, देखो। ये तुम्हारा DULLB का लॉ का प्रोस्पेक्टस है, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। लॉ वाला ऑफिशियल वाला प्रोस्पेक्टस है, कोई यहाँ वहां से नहीं उठ आगे है ना। और इसमें तुम आ जाना पेज नंबर अपने एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, पेज नंबर 30 में, ठीक है। जैसे पेज नंबर 30 में आओगे तो वहां पे तुमको एलिजिबिलिटी प्रॉपर्ली मेंशन हुई है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर LLB एंड LLM एडमिशन, ठीक है। तो LLB कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है तो तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अगर तुम अपने 6वें सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में भी हो तो भी एग्जाम को भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका हो, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका हो, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से या भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या यूनिवर्सिटी से तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका हो। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से होना जरूरी नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी तुम पास हो गए हो, तुम्हारा एडमिशन मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है, स्नातक हो गया है, तो तुम्हारा काम बन गया है, ठीक है। अच्छा, जो भी कैंडिडेट जो अपने लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में, जो भी अपने 6वें सेमेस्टर में है, जिनको पता है कि मेरा भैया सेमेस्टर ना इस बार के मई में खत्म हो जाएगा, ठीक है, और मेरे को डिग्री अक्टूबर तक मिल जाएगी, तो क्या मैं अभी जो मार्च वाला एग्जाम होने वाला है उसको भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो, ठीक है। एक और चीज, कोई भी वो व्यक्ति जिसने पहले से एलएलबी करके रखा हुआ है किसी भी कॉलेज से, मान लो अच्छा कॉलेज नहीं है, अब वो चाहता है वो DULLB से एलएलबी कर ले, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। एक और चीज, नो कैंडिडेट ऑन द रूल्स ऑफ एलएलबी ऑफ एनी यूनिवर्सिटी शैल बी अलाउड टू टेक एडमिशन। अगर आपने किसी और कोर्स में एडमिशन लेके रखा हुआ है, तुम साथ साथ सोचो मैं एलएलबी भी कर लूं, तो तुम्हारा एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तुमने कुछ भी करके रखा हो, BA किया है, MBBS किया है, BCom किया है, BTech किया है, तुमने MA किया है, फलाना ठिकाना कुछ भी करके रखा हुआ है, बस पास हो चुके हो, उतना डन है, ठीक है। इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ना तो तुम्हारी उम्र मैटर करती है, ना तो कुछ मैटर करता है। तुम 21 साल के हो, 22 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, कभी भी आके कर सकते हो, बस तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। जो भी तुमको बताते हैं ना, मतलब यूट्यूब में कि जिनका 3 साल का गैप है उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, भैया उन्होंने जिंदगी में कभी DULLB का नाम नहीं सुना। अगर तुम उनको LLB का फुल फॉर्म भी पूछोगे ना, तो कम से कम 3 दिन ट्यूशन लगेगा इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी मनगढ़ंत चीजें नहीं है, सामने देख सकते हो, तुम्हारे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। एक और चीज दिखा देते हैं, ये DULLB का ना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है इस साल का 2025-26 का, देखो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैं तुमको इसको शेयर भी कर दूंगा, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, है ना। एंड इसके तुम पेज नंबर 78 में आ जाना, ठीक है, वहां पे भी प्रॉपर्ली लिखे रखा हुआ है, दिखा देता हूं मैं। ये देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोसेस इन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन फैकल्टी ऑफ लॉ, ठीक है। एंड हम LLB कोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देके रखा हुआ है। आपकी बैचलर डिग्री हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा क्या, हाँ, आप बैचलर डिग्री मतलब आपका यूजी हो जाना चाहिए। अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो तुम्हारे कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर तुम ST, ST, PWD या CW कैटेगरी हो तो कम से कम तुम्हारे 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। पेपर कोड कौन सा यूज होता है सर? CO QP11 यूज होता है, जिसकी हम तैयारी कराते हैं। हाईएस्ट सिलेक्शन हमारे ही है, लास्ट ईयर भी, इस साल भी हम ही देने वाले हैं। अगर माना तुम्हारा मास्टर भी हो गया, मास्टर में भी कोई दिक्कत नहीं, मास्टर कर लिया है तो वही सेम चीज है, 50% नंबर होने चाहिए अगर जनरल कैटेगरी के हो, 45% नंबर होने चाहिए अगर SC ST कैटेगरी के हो। और कुछ भी यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी के नाम पे नहीं लिखा, तो ना तो कोई एज लिखी होती है, ना तो कोई एज मैटर करती है। तुमने कोई बड़े विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करके रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल है, ग्रेजुएशन हो चुका है, पास हो चुके हो तो भी चलेगा। एक और चीज बता देता हूं, अभी क्लियर कर देता हूं, अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन में किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया था पर तुम अल्टीमेटली तुम पास हो गए हो 50% से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से दे सकते हो। तो बस इतनी सी एलिजिबिलिटी है यार, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी एलिजिबिलिटी है तुम्हारे DULLB की, ठीक है। अब आ जाते हैं, तुमको पीवाईक्यू से देते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। और उसी के साथ साथ हाँ, अगर हम हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, सभी दोनों बैचेस लाइव हैं।
बैचेस क्यों ज्वाइन करना है भैया, ये भी बता देता हूं मैं। लास्ट ईयर हमने हाईएस्ट सिलेक्शन दिया है ड्यू एलएलबी। सेकंड, तुम्हारा जो ड्यू एलएलबी का एग्जाम होता है ना, मतलब मैंने खुद सीयूटी पीजी का एग्जाम क्लियर किया है, सीयूटी यूजी का एग्जाम क्लियर किया है, मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करके रखा हुआ है, मैंने बीएचयू एलएलबी भी क्लियर किया है, मैंने ड्यू एलएलबी भी क्लियर किया है, इस साल वाला भी क्लियर करके रखा हुआ है। तो जब मैं तुमको पढ़ा रहा होता हूं ना, तो मुझे पता होता है कि पेपर की डिमांड क्या होता है। हाँ, मुझे एलएलबी नहीं करना है, बट मैंने तुम्हारा एग्जाम क्लियर करके रखा हुआ है। सेकंड, हाईएस्ट सिलेक्शन जो ड्यू एलएलबी में था लास्ट ईयर, वो हमने ही दिया है। चाहो तो जाके इंटरव्यू पड़े हुए हैं चैनल पे, उसको बड़े आराम से देख सकते हो। सेकंड, क्या भैया आपका बैच ले लूंगा तो आप जैसे बता रहे हो तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे जादू मंत्र नहीं कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारा मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जो तुम्हारी सबसे ज्यादा मुश्किल है। भैया 6 महीने बचे हुए हैं, मुझे ये बता दो मैं कितना पढ़ूं, कहां से पढ़ूं और क्या पढ़ूं। मार्केट में कोई भी बुक लेने जाता हूं तो हिस्ट्री इतनी मोटी बुक आ जाती है। अगर तुम अभी 6 महीना हिस्ट्री पढ़ने भी बैठोगे ना, तो तुमको 6 महीना लग जाएगा। तो तुमको भी पढ़ना क्या क्या है? हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्ट्रैटेजी के पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। अब तुमको इसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें तुम्हारी हेल्प करने को मैं फुल्ली रेडी हूं, ठीक है। तुमको सब कुछ बना बनाया चीजें मिलेगा, तुमको उसको पढ़ना है और मेहनत करना है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुमको आरओआई तो दे रहा हूं अपने बैचेस में। आरओआई क्या होता है भैया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब तुमको जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो फॉर श्योर उससे पेपर में क्वेश्चन आएगा, पर तुमको टॉपिक पढ़ना तो पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी तो पड़ेगी। अगर मान लो हमने तुमको परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और तुमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तुम्हारा टाइम क्या होता है, तुम 1 मिनट में तुम एक क्वेश्चन 3 मिनट में सॉल्व कर पाते हो, तो भैया तुम मैथ्स के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में 45 मिनट लगा दोगे, ठीक है। और पेपर ही 90 मिनट का है, पेपर का सत्यानाश हो चुका है। सेम कोई स्टूडेंट है, मान लो वो क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो चुकी है, और वो मैथ्स का एक क्वेश्चन अपने 1 मिनट में बना पा रहा है या 2 मिनट में भी बना पा रहा है, तो पूरी मैथ्स को खत्म कर देगा आधे घंटे में। तो ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं पढ़ा तो सेम रहा होता हूँ तुम्हारे लिए भी और बाकियों के लिए भी। तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा, ठीक है। तो तुमको सबसे ज्यादा बेस्ट एडवांटेज चीज मिलेगी पैचेस में। और तुम्हारा ये चीज प्रॉब्लम हो जाएगा, भैया करंट अफेयर कौन कराएगा मुझे, मैं कहां से पढ़ लूं, वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तुम्हारा करंट अफेयर, तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा स्टैटिक जीके, वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है, बट पढ़ना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये दोनों चीज रेडी है तभी बैचेस में आना, ठीक है। और एक और चीज, जो बैचेस परचेज करने से पहले मैं पीवाईक्यू दे रहा हूँ, पीवाईक्यू देख के उसके बाद बैच ज्वाइन करना। किसी का भी बैच ज्वाइन करते हो ना, तो पहले उसका सिलेबस या पीवाईक्यू देख लो कौन सा एग्जाम है, उसके बाद बैच ज्वाइन करने के बारे में सोचा करो। अब यहाँ पे 2 बैचेस है भैया, प्राइस तो आपने बहुत मोटे मोटे लिख के रखे हुए हैं। प्राइस पहली बात तो जिस हिसाब से क्वालिटी कंटेंट है कमी है, पर सुन लो, महायोद्धा बैच है, इसमें तुम्हारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब दिसंबर में हम तुम्हारा जो अभी वाला करंट हमारा बैच चला उसका हम सिलेबस खत्म कर देंगे दिसंबर में, और उसके बाद हमारे जो अगले बैचेस आने वाले होते हैं, पीवाईक्यू वाला बैच आता है, रिवीजन बैच आता है, क्रैश कोर्स आता है। जिसने ये वाला बैच लिया है महायोद्धा, उनको वो सभी बैचेस फ्री में मिलेंगे, ठीक है। जिसने कर्तव्य बैच लिया है ये वाला, ठीक है, उनको क्या होगा भैया, उनको मिलेगा दिसंबर में सिलेबस खत्म करा दिया जाएगा, उनको जो आगे आने वाले बैचेस होने वाले हैं वो फ्री में नहीं मिलेंगे। बस दोनों में ये फर्क है, बाकी सेम बराबर फीचर्स हैं। टेस्ट सीरीज इसमें भी फ्री मिलेगी, टेस्ट सीरीज इसमें भी फ्री मिलेगी। इसमें पास भी तुम्हारे पास इसमें भी मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, तुम्हारे पास इसमें भी मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, तुमको कभी भी कोई डाउट होगा मैं रिप्लाई करने के लिए हूँ, ठीक है। स्टडी मटेरियल तुमको इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में मिलेगा। लाइव क्लासेस होती है, नहीं देख पाए मान लो तो रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। मतलब फीचर्स तुमको जितने पढ़ाई लायक है सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, पर ज्वाइन करने से पहले एक बार ध्यान रखना, ज्यादा पैसे मत पे कर देना। जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तुमको मैं 20% का ऑफ देके चला जाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हारा 5000 का बैच 4000 का पड़ जाएगा, 4000 का बैच तुमको 3200 का पड़ जाएगा, ठीक है। स्टडी का ऐप डाउनलोड कर लियो, यहाँ पे यूजी पीजी दोनों लिखा हुआ है, पीजी वाले में क्लिक कर लेना। जब तुम एलएलबी वाले कोर्स में आना तो यहाँ पे ना अप्लाई कूपन कोड लिखा होगा, या पेमेंट करने से पहले ना यहाँ पे लिखा होगा डू यू हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, तो बोल देना हाँ हमारे पास कूपन कोड है, ठीक है। और कूपन कोड क्या है तुम्हारा, संस्कार 20, SANSKAR 20, ठीक है, संस्कार 20। जो लोग इस कूपन कोड का यूज करेंगे भैया, पहली बात है तुमको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, और तुमको अभी वाले बैचेस में तुरंत ही, चाहे उसका जो भी प्राइस चल रहा हो, ठीक है, अगर वो और सस्ता होगा तो भी तुम 20% तुमको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो संस्कार 20 यूज करना, 20% डायरेक्टली तुमको ऑफ मिलेगा, ठीक है। अब बताओ काम की बात में, भैया हमको पीवाईक्यूज दे दो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के लिए ये मैंने व्हाट्सअप नंबर लिख के रखा हुआ है, ठीक है, 9198451120, ठीक है। ये हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, मेरे कंट्रोल में ही रहता है। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, तो तुम जब मैसेज करना तो अपना नाम लिख देना एंड तुमको किस कोर्स की पीवाईक्यू चाहिए वो मेंशन कर देना। हम तुमको 48 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। वो भी 5 साल के ऑथेंटिक और एकदम वो वाले एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से वाले, ठीक है, फर्जी कोई वाला काम नहीं। और साथ में सिलेबस सेंड कर देंगे। नंबर क्या है, 9198451120, ठीक है। इसमें अपना नाम के साथ तुमको किसके पीवाईक्यू चाहिए मेंशन कर देना है ना, आपको पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, ठीक है। लास्टली, अगर तुमको एलएलबी करना है ड्यू एलएलबी से कभी भी सीरियसली, ठीक है, तो एक चीज अपने मोटिवेशन बढ़ाने के लिए देख के जाओ, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलुमनाई स्टेटस है, ठीक है, जहाँ पे इसके बड़े बड़े लोग निकले हैं, और जरा यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, यहाँ से कौन कौन से लोग निकले हुए हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं।
79 से 82 बैच में थे, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है। संजीव खन्ना, डीवाई चंद्रचूड़ के बाद ये बने थे सुप्रीम कोर्ट के जज। ये भी कहाँ से पढ़े हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बैच नंबर 1977 से 1980 तक। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की जरा भरमार देखो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आखिरी मौका है, तो इसको पूरे मौके को बढ़िया से एकदम से अपना मेहनत करिए एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी पर अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर कोई तुमको डाउट है ना रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की भैया वहाँ पे हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, आप इसके CU 11 का पेपर कोड का पूरा डिटेल सिलेबस का एनालिसिस बता दीजिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।